अगर आपका गला खराब है, गला दुख रहा है या किसी भी तरीके से गला ठीक नहीं हो रहा, तो बहुत ही ज़बरदस्त टोटके हैं जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आपका गला मिनटों में ठीक हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। सर्दी के मौसम में या गर्मी के मौसम में जब मौसम बदलना शुरू होता है ना, तो अक्सर लोगों का गला ख़राब होना शुरू हो जाता है। सर्दी में ये मसला ज़्यादातर होता है। ज़्यादातर ठंडी या खट्टी चीज़ें खाने से लोगों का गला ख़राब हो जाता है। सर्दी के बाद अब जो मौसम चल रहा है, ना सर्दी है ना गर्मी, ज़्यादा गला इसी मौसम में पकड़ा जाता है। अगर आप भी गले की तकलीफ से बचना चाहते हैं तो मेरी ये बताई गई टिप्स को आपने ज़रूर देखना है और इस्तेमाल करना है। आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। आप खुद कहेंगे कि आपको बहुत फ़ायदा हुआ है। और जब आपने मेरा कोई टोटका यूज़ किया, आपको फ़ायदा हुआ, तो आपने मुझे कमेंट्स में भी ज़रूर बताना है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पानी की। हम सर्दी के मौसम में पानी का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते। सर्दी के मौसम में प्यास कम लगती है, हमसे पानी ज़्यादा नहीं पिया जाता, जिसकी वजह से हमारा गला जो है खुश्क हो जाता है। गला खुश्क होने की वजह से हमारा जो गले के अंदर है ना, खुश्की हो जाती है। सर्दी के मौसम में ना पानी पीने की वजह से हमारी आंतड़ियाँ भी अंदर से खुश्क होती हैं। तो इसीलिए सर्दी के मौसम में हमें 8 से 10 ग्लास पानी के ज़रूर पीने चाहिए। जब हम पानी नहीं पिएंगे तो हमारा गला भी खुश्क होगा और खुश्क गला हमारा ख़राब भी होगा और खांसी भी होगी। इसीलिए सर्दी के मौसम में आपने पानी का ज़रूर इस्तेमाल करना है। पानी ना पीना या पानी कम पीना अक्सर बीमारियों की वजह बनता है। आप अपनी डेली रूटीन में 8 ग्लास पानी के ज़रूर इस्तेमाल करने हैं। दूसरी बात आ जाती है स्टीम लेना, भाप लेना। जब गला ख़राब हो जाता है तो स्टीम और भाप लेना बहुत ज़रूरी होती है। ये गले के लिए बहुत मुफीद है। आपने करना यह है कि 2 कप पानी में आपने चंद पुदीने के पत्ते डाल देने हैं और इस पानी से आपने भाप लेनी है। पुदीने में मौजूद मेंथोल जो है ना, वो गले की खराश और खांसी जैसे मसाइल को दूर करते हैं। आपका गला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पुदीने वाले पानी से आपने भाप ज़रूर लेनी है। तीसरी टिप जो है हमारी नमक के गरारे। आपने नीम गर्म पानी लेना है। 1 गिलास नीम गर्म पकता हुआ पानी लेना है, उसमें डाल देना है नमक। नमक और पानी के गरारे तो सभी करते हैं, लेकिन आज इसमें एक ऐसी चीज़ डालूंगी जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। नमकियात की वजह से आपका गला साफ़ हो जाएगा। सेकंड चीज़ है मेरे पास ये हल्दी। अब आप सोच रहे होंगे नमक वाले पानी में गरारे करने के लिए मैं हल्दी क्यों डाल रही हूँ। मैं आपको बताती हूँ कि हल्दी में एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो इन्फेक्शन को ठीक करती हैं। आपके गले में खांसी की वजह से जो इन्फेक्शन हो गया है, जिसकी वजह से गला दुख रहा है, उसको ठीक करने में हल्दी हेल्प करेगी। अच्छा, अगर आपको इसका टेस्ट अच्छा ना लगे तो आप चाहें तो इसमें शहद ऐड कर सकते हैं। अब आपने दिन में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा इस पानी के गरारे ज़रूर करने हैं। रात को सोते हुए तो आपने ज़रूर करके सोने हैं। आप देखेंगे 2 ही दिन में आपके जो गला ख़राब है ना, गले में जो इन्फेक्शन हो गया है, ठीक हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, गला ख़राब होता है तो हम टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन टैबलेट का इस्तेमाल करने से हमें 2-3 दिन बाद फ़ायदा होता है। ये जो चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं, गर्म पानी के गरारे करना, स्टीम लेना और पानी की भाप और नमक वाला ये हल्दी वाले गरारे, जो पुदीने वाले पानी से आपने भाप लेनी है ना, उससे भी आपका गला बहुत ठीक होगा। स्टीम जब अंदर जाएगी ना आपकी सांसों की नालियों में, तो जो गले में इन्फेक्शन, जो खराश है ना, वो ठीक हो जाएगी। मेंथोल की वजह से ना आपको ठंडा ठंडा महसूस होगा। और ये हल्दी और नमक वाले पानी से जब आप गरारे करेंगे ना, तो आप खुद कहेंगे कि आपको बहुत फ़र्क पड़ा है। लास्ट में जो टिप आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, वो बात कर लेते हैं हम आपके टूथब्रश की। जब हम खाना खाते हैं ना, तो खाने के साथ बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो ना हमारे दांतों में फंस जाते हैं। ग़िज़ा के ज़रिए मुख्तलिफ बैक्टीरिया जो हैं हमारे गले में जाते हैं। आपने अपने ब्रश की सफाई ज़रूर करनी है। 10 से 15 दिन बाद आपने अपने ब्रश को ना गर्म पानी के साथ धोना है। गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डालें और अपने ब्रश को 10 से 15 मिनट के लिए इस पानी में डिप करके रख दें। उसके बाद चाहें तो सिंपल पानी के साथ वॉश कर लें। इन सब टिप्स के साथ साथ आप देखेंगे कि आपका गला भी ठीक हो गया, खांसी भी ठीक हो गई है और आप बहुत सारी बीमारियों से बचे रहेंगे। क्योंकि जब खांसी होती है तो गला ख़राब होता है, तो गले ख़राब के साथ बुखार भी हो जाता है। जब मौसम बदलता है ना, तो ये सारी कंडीशंस का हमें सामना करना पड़ता है। इसीलिए ऐसी टिप्स आप लोगों के साथ शेयर की हैं जो आपके बहुत काम आएंगी।
चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी मज़ीद आने वाली वीडियोस है ना, जो इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों से मिस ना हो जाएं। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आप लोगों के साथ बहुत ही आसान टिप्स शेयर करूं जो हर कोई कर सके, क्योंकि ऐसे टोटके होते हैं जो हर कोई अफोर्ड कर सकता है। मैं वही टोटके आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनको आपकी इन टिप्स की वजह से फ़ायदा हो सके, वो भी आपको दुआएं देंगे। और उसके साथ साथ आपने मुझे भी दुआओं में याद रखना है। खुश रहें, सबको खुशी दें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।